शिव गुरु के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। शक्ति स्वरूप माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। गौरी पुत्र गणेश कार्तिक के स्वामी के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। धरती माता के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। सर्व देवी देवता के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। साहेब भैया के देवल 3 सूत्र के पालन करेले। पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करेले। पहला सूत्र में दया मांगेले, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिव शिष्य या शिष्या हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। आप दया नहीं कीजिएगा, दया कौन करेगा। तथा दूसरे सूत्र में कहे कि हे गुरु बहन, हे गुरु भाई, हमने शिव को गुरु बनाया था, आप भी शिव को गुरु बना के देखिए, शिव गुरु आप पे भी दया करेंगे। तथा तीसरे सूत्र में अपनी सुविधा के अनुसार अपनी गुरु के चरणों में प्रणाम करे। हर हर हे महादेव दया करी, हे गुरुदेव हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरुवे नमः। मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, आप पूरा और ध्यान पूर्वक सुने। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो बड़ा ही निर्धन थे, उनके पास धन नहीं था। उनकी पत्नी थी और उनके बच्चे थे। पत्नी बोलती, हे पंडित जी आप जजमानी करेंगे तो क्या उसमें हमारा और हमारे बच्चों का कल्याण हो जाएगा। पंडित जी कहे कि हे पंडितन, हमें तो शिव के बिना और उनके पूजा के बिना दूसरा कोई काम ही नहीं दिखाई देता। हम कहीं भी जाते हैं पर मेरा मन ही नहीं लगता। हम पूजा पाठ करके ही अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। पर इससे पंडिताइन खुश नहीं रहती और एक दिन बोली कि देखिए पंडित जी, आप कहीं जाइए और कोई काम धंधा खोजिए और जजमानी भी कमा लीजिएगा। हम आपको छोड़ने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। सुबह पूजा पाठ कर लीजिएगा और कुछ काम धंधा भी कर लीजिएगा। पंडिताइन की इस बात से पंडित जी बहुत दुखी हुए और बोले, ठीक है मैं आज काम खोजने जाऊंगा। पंडिताइन ने पंडित जी के लिए सौतुआ बांध दिए और उनको दे दिए, नमक का सौतुआ दे दिए और पंडित जी लेकर के चलने लगे। धीरे धीरे जाते जाते उन्हें शाम हो गया पर कहीं भी उन्हें काम नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि पंडिताइन ने हमें सतुआ दिया था तो हमने तो कुछ भी ग्रहण नहीं किया, क्यों नहीं इस तालाब के सामने जाकर ही सत्तू सान करके हम खा लेते हैं यहीं बैठ के। पंडित जी ने सत्तुआ निकाले और रख दिए और पानी के लिए नीचे चल दिए। जाने के बाद भगवान की कृपा से उन्हें एक शंख मिला। शंख इतने अद्भुत और इतने सुंदर थे कि पंडित जी देख करके मोहित हो गए। तभी पंडित जी ने उस शंख को निकाल लिया। तभी पानी से ही आवाज आई कि देखो पंडित जी, ये शंख लेकर के जाना तो इसे गलत प्रयोग मत करना, नहीं तो ये फिर मेरे पास ही चले आएंगे। पंडित जी ने कहा, आपके कहे के अनुसार ही मैं इसे अच्छे ही चीज़ में प्रयोग करूँगा, कभी भी गलत के लिए प्रयोग नहीं करूँगा। और पंडित जी शंख को लेकर के चल दिए। जाते जाते पंडित जी को रात हो गई। रात होने के बाद पंडित जी वहाँ गए और रहने के लिए जगह खोजने लगे। सारे दुकान बंद हो गए थे, एक हलवाई का दुकान खुला था। पंडित जी ने कहा, हलवाई भाई आज रात के लिए मुझे आप अपने दुकान में ही रहने दीजिए। तो वो हलवाई बोले, ठीक है पंडित जी आइए, मैं आपका खाने का व्यवस्था कर देता हूँ और रहने का भी, आप यहीं रह लीजिएगा। पंडित जी गए और उनके लिए हलवाई खाना दिए और पंडित जी खा लिए और खा करके उनको बिस्तर कर दिए और पंडित जी सोने चले गए। जैसे ये पंडित जी सोने गए तो उनके मन में आया कि क्यों नहीं एक बार शंख को निकाल के देख लूं।
पंडित जी को रहा नहीं गया, क्योंकि इतना सुंदर ही शंख था। पंडित जी निकाल करके देखने लगे। जैसे ही पंडित जी शंख को निकाल करके देखे, वैसे हलवाई ने देख लिया। और पंडित जी, हलवाई सोच रहे थे कि पंडित जी सोएंगे तो मैं उनका शंख को चुरा लूँगा। पंडित जी को शंख देखे और उसके बाद पंडित जी को नींद आ गए। आने के बाद हलवाई गए और पंडित जी को शंख को चुरा लिए। सुबह पंडित जी उठे और सुत के उठे तो वो अपने शंख को देखने लगे। पंडित जी शंख को नहीं देख करके बहुत दुखी हुए। वो इतने दुखी हो गए कि हलवाई को कुछ भी नहीं बताया और दुखी मन से वहाँ से चलने लगे और जा कर के घर पहुँचे। तब पंडिताइन बोली, हे पंडित जी, आप इतना उदास क्यों हैं? क्या आपको कोई काम नहीं मिला? किसी ने आपको काम नहीं दिया? पंडित जी किसी से कुछ नहीं बोले और चुपचाप जा कर के लेट गए। उतने में भगवान शिव जी बोले कि मैंने तो पंडित जी को शंख दिया था, जिसे हलवाई ने चुरा लिया। इससे पंडित जी बहुत दुखी हो गए। भगवान शिव जी कभी सांप भेज देते और कभी बिरनी, तो कभी उनको बहुत ही तंग कर दिए हलवाई को। तब हलवाई ने सोचा कि मैंने पंडित जी का शंख चुरा लिया था, जिसके कारण से कभी हमें सांप काटने आ रही है, तो कभी बिरनी, तो कभी भौरे मद। फिर उन्होंने पंडित जी के घर जा कर के आदर सहित उनका घर का पता लगाया और पंडित जी के पास जा कर के उनको शंख दे कर के बोला, हे पंडित जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लोभ में पड़ गया था, इसके लिए मैंने आपका शंख चुरा लिया। आप मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी। पंडित जी ने कहा कि ये तो लोभी संसार ही है, लेकिन किसी भी इंसान को लोभ और लालच नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ जिसका है उसी के पास रहने देना चाहिए, उसे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान होता है। इसलिए आपने तो मेरा शंख चुराया पर मुझे दे के गए, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। और पंडित जी को क्षमा मांगते ही वहाँ से हलवाई चल दिए और पंडित जी को उसी शंख द्वार आले आले हो गए। फिर भगवान शिव जी स्वयं पंडित जी को प्रकट होकर के अपना दर्शन दिए और दर्शन दे करके वहाँ से अंतर्यान हो गए। हर हर हे महादेव, दया करी गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव, शंभे गुरु नमः।